डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, जो कि अमेरिकन पोइट है। इसको फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर मेन पॉइंट्स पे बात होगी, और आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। एंड हु आर्ट दाउ? हु, कौन? आर्ट मीन्स आर, दाउ यू, आप कौन हो? हु आर यू? हु आर्ट दाउ? आप कौन हो? सेड आई, मैंने पूछा, शायर कहता है कि मैंने पूछा, टू द सॉफ्ट, आहिस्ता आहिस्ता, फॉलिंग, गिरने वाली, शावर, बारिश को। शावर, रेनफॉल ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, यहां मतलब है रेन, बारिश जो आराम से गिरती है, आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, उससे मैंने पूछा आप कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने, स्ट्रेंज टू टेल, अजीब बात है जो मैं आपको बताऊंगा। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब दिया, इस बारिश ने। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसका तर्जमा यहां है, उसका ट्रांसलेशन नीचे है, यानी जो बात बारिश ने बताई वो नीचे दर्ज की हुई है, लिखी गई है। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं इस जमीन की पोइम हूं, कविता हूं, नज्म हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा, यानी बारिश ने कहा। इटर्नल, हमेशा, फॉरएवर, हमेशा। आई राइज, मैं उठती हूं। इम्पैल्पेबल, उस तरीके से जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, या टच करके महसूस नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से मैं उठती हूं। आउट ऑफ द लैंड, जमीन के ऊपर से। एंड द बॉटमलेस सी, और उस समंदर से जिसका कोई बॉटम नहीं, तह नहीं, यानी यहां ये एग्जेजरेशन ऑफ द थिंग है, बॉटमलेस सी। पोएटिक डिवाइस यहां है हाइपरबोल, बहरहाल उस पर आगे बात होगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मैं जमीन से और पानी से ऊपर उठती हूं। किसकी जानिब? ऊपर, अपवर्ड टू हेवन, आसमान की जानिब। हेवन पैराडाइज भी हो सकता है, हेवन गॉड भी हो सकता है, हेवन स्काई भी हो सकता है, लेकिन यहां इसका माने है स्काई, आसमान की तरफ मैं उठती हूं। वेनस, जहां वेगली, रफली, ऐसे वैसे खुरदुरे तरीके से फॉर्म्ड मेरी शक्ल बनती है, यानी बादल, क्लाउड्स में मैं चेंज हो जाती हूं। ऑल टुगेदर चेंज्ड, कंप्लीटली, ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर मेरी शक्ल बदल जाती है वहां। एंड यट द सेम, लेकिन ऑरिजिन तो वही होता है, ऑरिजिनली तो वो वाटर ही होती है, या वाटर ही होता है, या वो बारिश ही होती है। आई डिसेंड, तो फिर मैं वहां से नीचे उतर के आती हूं। डिसेंड, कम डाउन। टू लेव, लेव का मतलब है टू वॉश, धोने के लिए, साफ करने के लिए। द ड्रॉट, ड्रॉट मतलब ड्राई स्पेल, खुश्क साली जो हो, जहां बारिश काफी उर्से से नहीं पड़ी हो, उसको मैं धोने के लिए, यानी उस खुश्क साली को दूर करने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूं, आसमान से नीचे गिरती हूं। एटोमीज, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रे जो होते हैं, उनको साफ करने के लिए, जो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर होते हैं। डस्ट लेयर्स, और जो इस धूल के जो तह चढ़े होते हैं जमीन के ऊपर, उनको साफ करने के लिए। ऑफ द ग्लोब, इस सारी धरती के जो है, जहां भी डस्ट होगी, जहां भी जरे होंगे गंदगी के, उसको साफ करने के लिए और खुश्क साली को दूर करने के लिए मैं आसमान से नीचे गिरती हूं, बारिश कहती है। एंड ऑल दैट इन देम, और वो सारे अपने आप में, विदाउट मी, मेरे बगैर, बारिश के बगैर, वायर सीड्स ओनली, वो सिर्फ बीज होंगे। यानी हम जमीन में बीज बोते हैं, बारिश कहती है कि वो सिर्फ बीज ही रहेंगे अगर मैं जमीन पे न गिर जाऊं, मेरी वजह से वो उगाते हैं। लेटेंट, लेटेंट मतलब वो छुपे हुए होंगे मिट्टी के नीचे। अनबॉर्न, लेकिन पैदा नहीं होंगे, जन्म नहीं लेंगे, वो उग ना पाएंगे। एंड फॉर एवर, और हमेशा, हमेशा के लिए। बाय डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जिंदगी देती हूं।
टू माई ओन ओरिजिन, अपने ओरिजिन को जहां से मैं आई थी वहीं वापस लौट के जाती हूं, यानी वाटर साइकिल जब कंप्लीट होता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, तो मैं पाक साफ बनाती हूं इस धरती को और इसको खूबसूरत बनाती हूं। फॉर सॉन्ग, जिस तरह कि ये बारिश जमीन को साफ शिफाफ रखती है, सरसब्ज शादाब रखती है, इसमें जान डालती है, इसी तरह से सॉन्ग यहां कहने का मतलब है पोएम, इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, जो उठती है फ्रॉम द बर्थ प्लेस, दिल से, मन से, दिमाग से, शायर के। आफ्टर फुलफिलमेंट, जब ये अपना काम पूरा करती है, वांडरिंग, घूम के, पोएम शायर के दिल से उठती है, दुनिया में घूमती है, लोग इसको पढ़ते हैं। रेकॉर्ड और अनरेकॉर्ड, चाहे आप इसको कंसिडर करें या ना करें, इसकी तरफ आप तवज्जो दे या ना दे, वेदर यू हीड टुवर्ड्स इट और नॉट, वेदर यू कंसिडर इट और नॉट, ड्यूली, मुनासिब तौर पे, सुटेबली, विद लव रिटर्न्स, ये मोहब्बत के साथ ये पोएम वापस आ जाती है। यानी कहने का मतलब है शायर का कि शायर के मन से ये पोएम उठी, वहां पैदा होगी, इसने जन्म लिया वहां, फिर ये दुनिया में घूमी, तो फिर वापस आ गई पोइट के उस मन में, यानी जहां से ये उठी थी वहां अभी भी ये मौजूद है। जिस तरह की बारिश घूम के दुनिया में आ गई, तो फिर वही पानी बन के समंदर के ऊपर, जमीन के ऊपर रह गई। ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम। अब बात करेंगे हम इसमें जो मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट इसमें पहला जो है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और पोइट्री जो है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ये पोइट बनाता है, क्रिएट करता है, अपनी तख्लीक उसकी होती है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है पैरेललिज्म इसमें है, नेचर और आर्ट के बीच में। नेचर वाटर साइकिल का जो है, और आर्ट जो ये पोइट्री है जो एक शायर लिखता है। रेन जो है ना, ये ग्लोरीफाइज द अर्थ, ये जमीन को ग्लोरीफाई करती है या एनरिच करती है, सरसब्ज शादाब बना देती है, जान डालती है इसमें, जिंदगी डालती है इसमें। तो इसी तरह से पोइट्री जो है, इट ग्लोरीफाइज एंड एनरिचेस द हार्ट्स, दिलों को ये ग्लोरीफाई करती है या उनमें जान डालती है, उनमें एक नई रूह डालती है। ये हुए दो पॉइंट। सब थर्ड वन जो है वो है रेन और पोइट्री जो है इसका बर्थ प्लेस क्या है। बर्थ प्लेस जो है रेन का, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बॉटमलेस सी एंड लैंड, जमीन से उठती है, पानी से उठती है, समंदर से उठती है रेन। और पोइट्री जो है इट ऑरिजिनेट्स या इसका बर्थ प्लेस जो है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, इसका बर्थ प्लेस हार्ट या सोल है, यानी एक इंसान की रूह से, दिल से ये पोएम उठती है, उसी से फिर ये तख्लीक वजूद में आ जाती है। बोथ रिटर्न, दोनों रेन भी और पोइट्री भी, टू दियर ऑरिजिन या सोर्स हम कहेंगे, फिर अपने वापस सोर्स पे ये पहुंच जाते हैं दोनों। ये बड़ा बेहतरीन कंपैरिजन, पैरेललिज्म उसने किया है शायर ने इसमें। पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें है, पहली पोएटिक डिवाइस इसमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का आपको पहले ही बताया है कि व्हेन वी एट्रीब्यूट द एक्शंस और द थिंग्स ऑफ एनिमेट थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इनएनिमेट थिंग्स, जब हम वो हरकत, वो चीजें, वो बातें एसोसिएट करेंगे जो एक लिविंग बीइंग करता है नॉन लिविंग बीइंग के साथ, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मिसाल के तौर पर यहां मैं कहूंगा द वॉइस ऑफ रेन, वॉइस बात हैवान या इंसान करता है, लेकिन यहां बारिश बात करती है, तो वॉइस को हम कहेंगे ये पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह से इसमें मेटाफर है। मेटाफर आपको मालूम है, इट इज ए कंप्रेस्ड सिमिली।
यानी यहां डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन अगर सिमिली होगी उसमें लाइक या एज इस्तेमाल होता है। तो यहां लाइक एज इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां आई एम द पोइम, यहां पोइम वर्ड जो है इसी से पता चलता है पोइमाफर कि ये मेटाफर है। हाइपरबोल भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब है व्हेन वी एग्जेजरेट द थिंग्स, जब हम चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे बॉटमलेस सी, जैसे सी का कोई बॉटम ही नहीं है, ऐसा बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो एलिट्रेशन भी आपको मालूम है, यानी एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सम वर्ड्स इन सेंटेंसेस। पहले सेंटेंस ये जो यहां हमने लिखा है सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यहां स एस साउंड है और यहां भी स एस साउंड है, तो इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से टू टेल, ट ट साउंड यानी टी टी साउंड इसमें है। यहां है डी साउंड, जिसको ड साउंड बोलते हैं, यहां डिसेंड में है, इस सेंटेंस में ड्रॉट यानी डी में है, और डस्ट यानी डी में ये साउंड मिलती जुलती है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम कहेंगे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। तो लास्ट जो इसमें पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस है जब कुछ सेंटेंसेस में पहला वर्ड रिपीट हो जाएगा या सेम वर्ड होगा। ऐसे में आपको समझाऊंगा, ये 3 लाइन्स है इस पोइम में, तो यहां एंड यहां भी इस्तेमाल हुआ है, यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, तो हम कहेंगे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। एंड ऑल दैट इन देम, एक लाइन है, पूरी मैंने यहां नहीं लिखी है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो बिगिनिंग में है वो लिखे हैं इस लाइन के। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, एंड फिर आ गया, एंड फिर आ गया मेक प्योर, यानी ये एंड जो बार बार आ गया है, इस रिपीटिशन को हम कहेंगे एनाफोरा। विद दिस we come to the conclusion of this very lecture. Hope you might have understood it well. Thanks. Have a nice day.